मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और विज्ञान के 20 प्रश्न हल करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दोस्तों इसमें बी वाला सही होगा, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में पड़ता है। जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पड़ता है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबकि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में और चंबल नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। और यह चामराजनगर जिले में पड़ता है, कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात जिसे गारसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, गारसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह शिमोगा जिले में स्थित है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों यह शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। आइए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात पड़ता है जबलपुर में। शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है कर्नाटक के कावेरी नदी पर। गारसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात जिसे कहते हैं, यह शिमोगा जिले में शरावती नदी पर पड़ता है। फिर से मैं एक बार प्रश्न दोहराता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर धुआंधार जलप्रपात है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम देवप्रयाग है? किन दो नदियों का मिलन देवप्रयाग में होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं कर्णप्रयाग में। जबकि धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1527 में खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह 1526 में हुआ था और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश स्थापित किया था और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। जो तीसरा ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 में युद्ध हुआ था। यह युद्ध चंदेरी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, चंदेरी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। और बाबर और अफगानों के मध्य युद्ध 1529 में होता है और इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। यह घाघरा का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है, घाघरा का युद्ध। एक बार इसको मैं फिर से दोहरा देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि 1527 पहला युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, पानीपत में हुआ था 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। उसके एक साल बाद 1527 में बाबर ने राणा सांगा के साथ में खानवा में युद्ध किया। इसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे। बाबर ने मेदिनी राय के साथ युद्ध 1528 में किया, यह चंदेरी का युद्ध कहलाता है। और 1529 में बाबर का युद्ध अफगानों के साथ हुआ जो घाघरा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है, सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी, अर्थात सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत वर्णित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। जबकि राज्यसभा के सभापति
और उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में है, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार को बदल दिया? जो निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन होता है, सीमा होती है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, तो यह कब बदल दिया गया था? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए वाला सही होगा, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार को बदल दिया गया और संविधान में 1991 की जो जनगणना के अनुसार परिसीमन होता था, जो 1991 की जनगणना के अनुसार परिसीमन होता था, यह 2001 की जनगणना का आधार बना, अर्थात 2001 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर परिसीमन क्षेत्र निर्धारित किया गया, जो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2003 में, 31 अक्टूबर 2003 में। तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द लिखा होता था, इसको बदल करके ओडिया शब्द किए जाने से संबंधित है। ओडिया शब्द 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक। और जो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है, इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी अर्थात केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। छठवां प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? जो अमोनिया गैस बनाई जाती है हैबर विधि के द्वारा, तो इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने के लिए लोहे का चूर्ण उपयोग होता है हैबर विधि में। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। दोस्तों प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। किस विधि से? संपर्क विधि से। संपर्क विधि से H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड अर्थात CuCl2, इसका प्रयोग करते हैं, यह एक उत्प्रेरक है, इसका प्रयोग करते हैं डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस बनाने में। ये एग्जाम में आता है कि डीकन विधि से क्लोरीन गैस बनाने की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं NO2, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं इनका प्रयोग करते हैं सीसा कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। सीसा कक्ष विधि में H2SO4, इसको फिर से मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग सीसा कक्ष विधि में H2SO4 बनाने के लिए अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है? पादप कोशिका में क्या पाया नहीं जाता है? तो दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसमें तारक काय मौजूद नहीं होता है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में ही मौजूद होता है। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। यह जो है पादप कोशिका में नहीं होता है, केवल जंतु कोशिका में ही होता है। जबकि जो कोशिका भित्ति होती है यह पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, लवक भी जंतु कोशिका में नहीं होता है, तारक काय जंतु कोशिका में होता है, इसीलिए जो है यह पादप कोशिका में मौजूद नहीं होता। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण दमा रोग होता है? तो दोस्तों दमा रोग होता है जिसे हम लोग अस्थमा भी
कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं अस्थमा। अस्थमा होता है, एक सेकंड, अस्थमा, अस्थमा रोग होता है एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स जो कवक होता है, फंगस होता है, इसके कारण दमा या अस्थमा रोग होता है। डर्मेटोफाइट के कारण होता है एथलीट फुट रोग, जिसे टीनिया पेडिस भी कहते हैं। टीनिया पेडिस या एथलीट फुट, एथलीट फुट रोग होता है डर्मेटोफाइट कवक के कारण। और जो कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम है, इसके कारण होता है गन्ने में लाल रोग। जो गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है, अक्षय रोग, गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है मानचित्र पर, वह क्या कहलाती है? तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले क्षेत्रों पर खींची जाती है, उसे हम लोग आइसोहेल कहते हैं। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। इसे कहा जाता है समधूप रेखा, समधूप रेखा। और जो आइसोथर्म लाइन होती है दोस्तों, आइसोथर्म होती है समताप रेखा, समताप रेखा। इसको मैं बता देता हूं, ये वह रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। आइसोहाइप्स लाइन होती हैं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली, समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं, आप लोगों को हिंदी में पता लग रहा होगा, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। और जो आइसोबार्स होती हैं दोस्तों, ये समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार्स कहलाती हैं। इन्हें हम लोग समदाब रेखाएं भी कहते हैं, समदाब रेखाएं भी कहते हैं। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। भगवान महावीर, यहाँ पर भगवान महावीर होना था। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम में स्थित है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है? 19 नवंबर को दोस्तों विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व मितव्ययता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। आइए आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण आजम शाह ने करवाया था? आजम शाह जो था, यह औरंगजेब का बेटा था, औरंगजेब का पुत्र और शाहजहां का नाती था, शाहजहां का पोता था। अब आगे देखते हैं। आजम शाह ने क्या बनवाया था? तो आजम शाह ने औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा बनवाया था। 1651 में शुरू हुआ, 1661 में बनकर के तैयार हुआ था। ऑप्शन ए डी वाला सही होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। शालीमार बाग कश्मीर में पड़ता है, या 1619 में बनवाया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और इत्माद दौला का मकबरा 1622 में शुरू हुआ, 1628 में बनकर के तैयार हुआ। यह आगरा में स्थित है, इसे बनवाया था नूरजहां ने। आइए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोयंबटूर में स्थित है? दोस्तों कोयंबटूर स्थित स्थान है सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए इनसे संबंधित जो संस्थान है मैं लेकर के आया इसमें। ऑप्शन ए है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसके संबंध में पूछता है तो आपको लगाना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और यदि वो पूछे सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, तो यह कोयंबटूर में स्थित है। यदि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के बाद में पूछेगा तो आपको लगाना है गोवा, गोवा राज्य में यह चेराओ द्वीप पर स्थित है, चेराओ द्वीप पर स्थित है, मांडोवी नदी के तट पर। आइए आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, वसंत ज्वार किसकी स्थिति कब होती है? वसंत ज्वार की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी
तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो वसंत ज्वार की स्थिति बनती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 15वां प्रश्न है, सूर्य का चमकीला भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य का चमकीला भाग होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल सूर्य का चमकीला भाग होता है। सूर्य के 3 आंतरिक भाग होते हैं, आंतरिक भाग, और 3 बाह्य भाग होते हैं, बाह्य भाग होते हैं। आंतरिक भागों में इसमें आता है कोर, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। आंतरिक भाग जो होते हैं उसमें कोर आता है, कोर के अलावा विकिरण क्षेत्र आता है, विकिरण क्षेत्र, और संवहन क्षेत्र आता है, संवहन क्षेत्र आता है। जो बाह्य क्षेत्र होते हैं इनमें, इसमें आता है प्रकाश मंडल, जो कि मैंने बताया, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया आपका क्रोमोस्फियर, और तीसरा जो होता है यह तीसरा बाहरी परत होती है सूर्य की, और यह सबसे बाहरी परत होती है सूर्य की, सबसे बाहरी भाग होता है। आइए आगे देखते हैं। यदि सबसे आंतरिक भाग की बात करेगा तो कोर है। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है, लोकसभा का 17वां करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा का जो 17वां है वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन इसमें डी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सदनों पर शक्तियां प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का 17वां कर सकते हैं, जैसा कि प्रश्न था। 17वां प्रश्न है, लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो जो लोकप्रिय शैल कर्तित तथा शैल से काट करके बनाई गई मूर्ति है गंगा अवतरण, गंगा का अवतार, यह जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। 18वां प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन डी अमृतसर में स्थित है। इस हवाई अड्डे का जो आधिकारिक नाम है वह श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह अमृतसर में स्थित है। 19वां प्रश्न है, सुनील मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुनील मेहता समिति का संबंध बैंक में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति का अध्ययन करने के लिए, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम सेज भी कहते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ ये दूसरे वाला मैं बता रहा हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है इसके अध्ययन के लिए बाबा कल्याणी समिति बनाई गई थी। बाबा कल्याणी समिति बनाई गई थी। बाबा कल्याणी समिति भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति के लिए बनाई गई थी। रियल एस्टेट परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए जो सुझाव देने हेतु समिति बनाई गई थी, अमिताभ कांत समिति थी। अमिताभ कांत समिति, अमिताभ कांत समिति का संबंध रियल एस्टेट परियोजना को पुनर्जीवित करने के सुझावों से है। सेबी संबंधी एक समिति बनाई गई थी जिसका संबंध शेयरों के हस्तांतरण और विदेशी निवेश में मानदंड से था। यह नंद चंद्रशेखरन, जिसे एन चंद्रशेखरन भी कहते हैं, तो एन चंद्रशेखरन भी कहते हैं। ऑप्शन इसमें जो है ए वाला सही होगा। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था? स्टेथोस्कोप को रेने लेनेक ने आविष्कार किया था। ऑप्शन इसमें डी वाला होगा। हाँ डी वाला ये सही है, रेने लेनेक। और जो वाल्टर हन है, वाल्टर हन के द्वारा दोस्तों सेफ्टी पिन को डेवलप किया गया था। सेफ्टी पिन यूज में आती है, आप लोग जानते होंगे। सेफ्टी पिन इन्होंने 1849 में बनाई थी। और पर्सी स्पेंसर जो है इन्होंने माइक्रोवेव बनाया था, माइक्रोवेव 1945 में। और सर हम्फ्री डेवी जो है इन्होंने सेफ्टी लैंप बनाया था, सेफ्टी लैंप बनाया था 1816 में। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी ये मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।